हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं इग्नू का MHI 103 और इसका नाम है इतिहास लेखन और शोध पद्धतियाँ। इतिहास लेखन और शोध पद्धतियाँ होता है, इसका मतलब होता है कि इतिहास किन किन लोगों ने लिखा था, देशी और विदेशी। जिन जिन लोगों ने लिखा था उनके बारे में पढ़ेंगे, उन्होंने अपने देश के बारे में क्या लिखा था और उन्होंने भारत के इतिहासकार जिन्होंने भारत के बारे में क्या लिखा था। इसलिए आपके जैसे दो पार्ट हैं, गैर भारतीय इतिहास लेखन और भारतीय इतिहास लेखन। गैर भारतीय इतिहास लेखन का मतलब होता है कि जो भारत के बाहर के जो लेखक हैं, यानी कि यूनानी, रोमन, चीन, अरबी, इन लोगों ने भारत के बारे में क्या लिखा और अपने राज्यों के बारे में क्या लिखा है, उसका हम इसमें व्याख्या पढ़ेंगे। और इतिहास लेखन, भारत के लोगों ने भारत के बारे में क्या लिखा है। ठीक है। आपके ज़्यादातर जो आपके क्वेश्चन जो आते हैं एग्जाम में, वो आपके रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। और इसमें जो है सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि जो आपकी असाइनमेंट होती है, असाइनमेंट के मैंने जो देखा है क्वेश्चन पेपर में, असाइनमेंट के बेस पर ही जो है आपका क्वेश्चन पेपर बनता है। जितने भी असाइनमेंट में वो हर बार चेंजेस करते हैं, उसी के बेस पर वही क्वेश्चन जो है थोड़ी सी स्टेटमेंट चेंज करके वो डाल देते हैं। जैसे कि आपका इसमें है प्राचीन भारत में इतिहास लेखन की परंपरा, भारतीय इतिहास यानी कि औपनिवेशिक इतिहास लेखन, यानी कि जब देश में ब्रिटिशों का राज था उस समय इतिहास लेखन किस प्रकार था। ठीक है। उसके बाद जब बीच में उत्तर आधुनिकतावाद यानी कि उस बाद में जब ब्रिटिशों के बाद में इतिहास लेखन कैसे था। चीन इतिहास लेखन यानी कि चीन में जो चीनी इतिहासकार थे उन्होंने कैसे लिखा है और जो भारतीय इतिहासकार हैं उन्होंने कैसे लिखा है। अब इसमें जो अनाल स्कूल और सबाल्टन स्कूल हैं, ये इसी के अंदर आ जाएगा जब मैं आपको इसकी इतिहास लेखन की व्याख्या करूँगी। ठीक है। और इसमें क्या है कि आपको जैसे कि पहला क्वेश्चन है प्राचीन भारत में इतिहास लेखन की परंपरा, और इसी का ही 8वां क्वेश्चन है इतिहास लेखन पर आवश्यक विभिन्न प्रकार के ऐतिहासिक स्रोतों की विवेचना कीजिए। इसका मतलब है कि हमको इतिहास कहाँ से प्राप्त हुआ है उसके बारे में लिखना है, और जो भारतीय इतिहास लेखन है उसमें भारतीय इतिहास लेखन की क्या परंपरा है। तो इन दोनों क्वेश्चन अगर आपके आ गए तो इन दोनों क्वेश्चन का आंसर एक ही होगा, बस थोड़ा सा आधा पार्ट इसमें एक्स्ट्रा होगा और इसमें भी थोड़ा सा अलग होगा, लेकिन आंसर आपका दोनों का सेम ही होना चाहिए। मैं आपको जिस तरीके से समझाऊंगी आपको समझ आ जाएगा। ठीक है। टाइम वेस्ट ना करते हुए इसको आगे हम पढ़ते हैं। आपका फर्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज भारतीय इतिहास लेखन की परंपरा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि इतिहास लेखन के हमको स्रोत कहाँ कहाँ से मिलते हैं। जैसे आपका है क्वेश्चन प्राचीन भारत में इतिहास लेखन की परंपरा, यानी कि भारत के अंदर जो भारतीय इतिहासकार थे उन्होंने कैसा लिखा है। उसके अंदर जो है आपको मैं इस डायग्राम से एक्सप्लेन कर देती हूँ। उसके अंदर आपको सिर्फ इसका आधा पार्ट करना है। आधे पार्ट में आपको भारतीय इतिहास लेखन कैसा था, उसके बाद जब इतिहास लेखन की परंपरा आएगी तो उसमें आपको जो है ये सारा पार्ट लिखना पड़ेगा। ठीक है। भारतीय इतिहास जो है वो दो तरीके से होता है, एक होता है सामाजिक स्रोत और एक दूसरा होता है पुरातात्विक स्रोत। ठीक है। साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत क्या होता है ये तो आपने नाम से पहले से ही पढ़ रखा है, जो कि हमारे स्मारक, भवन, मूर्तियाँ, पृथ्वी, अभिलेख, जितने भी अवशेष होते हैं उनके बारे में हमको इसमें लिखना है, जो हमारे होते हैं पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत के अंदर हमारा वो सब आ जाता है। आपको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, जिसमें कि हमको मेसोपोटामिया की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, ये सब हमको मिली है। वो किससे मिली है? जिन लिपियों को पढ़ा नहीं जा सका है उसको बोलते हैं पुरातात्विक स्रोत। उसके बाद आता है हमारा साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत होते हैं कि जो ऐसे ग्रंथ जिनको हम पढ़ सकते हैं। ठीक है। पढ़ सकते हैं, जैसे कि उसमें आता है हमारे धार्मिक स्रोत और दूसरा आता है धर्मांतर स्रोत। धार्मिक स्रोत क्या होते हैं ये तो आपको वैसे ही पता चल रहा है कि ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। ठीक है। ब्राह्मण साहित्य के अंदर हमारे वेद आ जाते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, समवेद। उसके बारे में आपको लिखना है। तो वेदांत, वेदांत क्या होते हैं? वेदांत वो होते हैं जैसे कि उत्तर वैदिक काल जिसमें हमारे आए थे वो। उपनिषद, आरण्यक, पुराण, स्मृतियाँ, रामायण, महाभारत, इनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा इसमें लिखना पड़ेगा। तो वेदों के अंदर आप लिखेंगे ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद के बारे में। ऋग्वेद जो है वो ऐसा है जिसके अंदर सारे अनुष्ठान, धार्मिक क्रियाएं, वो सब उसके बारे में डिटेल हैं। और उसके कितने हैं? ऋग्वेद के अंदर उसके 10 खंड है, जिसमें से कि पहला और 7वां खंड पहले लिखा गया था, बाकी के खंड बाद में लिखे गए थे ऋग्वेद के अंदर। याद रखिएगा, ऋग्वेद के अंदर हमारे अनुष्ठान, धार्मिक क्रियाएं, मंत्र, क्रियाएं, ये सब लिखा गया है। और जो हमारा
सामवेद है उसके अंदर जो है हमारे 7 सुरों का वर्णन है। अथर्ववेद के अंदर जो है हमारे जो देवी जैसे जादू टोना वशीकरण इस तरीके के उसमें वो हैं, मतलब मंत्र हैं उसके अंदर। उसके बाद आ जाता है ब्राह्मण साहित्य के अंदर हमारा आ जाता है वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य होता है जो 2 भाग में बांटा है, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक साहित्य। पूर्व वैदिक साहित्य में सिर्फ आपका एक ही बना था, ऋग्वेद बना था। ऋग्वेद के अंदर जो है मैंने आपको बताया है कि जो भी अनुष्ठान वगैरह थे वो लिखे थे, वो बने थे। और उसी में वैदिक काल में जो आपको 1500 से 1000 ईसा पूर्व हैं, उसमें कुछ राजाओं के बारे में भी लिखा गया था। राजाओं के जो भारतीय जननियाँ हैं, उल्लेख है, मंत्र है, गाथाएँ हैं, उससे संबंधित लिखा गया था। और उत्तर वैदिक काल में जो है आपके जो पुराण के अंदर भी आता है आपका कि उत्तर वैदिक काल में आपका जो है क्या बोलते हैं उत्तर वैदिक काल में आपके जो कौरवों के बारे में लिखा गया था और उनके जो मगध साम्राज्य हैं उसके बारे में आपका लिखा गया था। ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा पुराण। पुराण क्या होते हैं ये तो सबको ही पता है कि हमारे 18 जो है पुराण हैं, जिसमें से कि हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण पुराण है वो 4 हैं, वायु पुराण, मत्स्य पुराण और मार्कंड पुराण। ये 3 मुख्य हैं हमारे, जो कि जिसमें कि सारे राजवंशों की, शासकों की, सूर्यवंशी राजकों की, मगध साम्राज्य की, सबकी जो है इसमें राजवंशों की जानकारी प्राप्त होती है। सातवाहनों के बाद जैसे जो राजा महाराजा आए, कुषाण वंश आया, गौड़ वंश आया, उनके बारे में इसकी जानकारी मिलती है। मगर पूरी जानकारी ऐसा नहीं है कि स्पष्ट जानकारी होगी, लेकिन इन पुराणों में उनके बारे में है। ये तो वायु पुराण, मत्स्य पुराण और मार्कंड पुराण, ये तो आपको पता ही है कि मार्कंड पुराण में जो है आपकी दुर्गा सप्तशती की रचना की गई थी मार्कंड ऋषि ने, उसके बारे में लिखेंगे। उसके बाद आ जाता है हमारा स्मृतियाँ। स्मृतियाँ क्या होता है कि स्मृतियाँ होता है कि ऐसी कहानियाँ, ऐसी लोकोक्तियाँ जो कि आपके सामने प्रस्तुत हुई हों, जैसे कि किसी की जैसे कि मनु स्मृति, जो कि आपने उस समय के लोगों से सुनी है, उस समय आपने उस चीज़ को वर्तमान में उस समय देखी हो वो चीज़ें, उसके ऊपर होता है मनु स्मृति। तो इतिहास के लेखकों में स्मृतियों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और इतिहास की घटनाओं पे आधारित, जो कि घटनाएं होती है उन पे आधारित जो है स्मृतियाँ बनाई जाती हैं। तो हमारी सबसे प्राचीनतम स्मृति है मनु स्मृति, जो कि सनातन धर्म का एक प्राचीनतम ग्रंथ है और इसका एक मानव धर्मशास्त्र है। इससे जो होता है कि जो भी सीख मिलती हैं, उस सीख से जो है हम अपनी वर्तमान की समस्याओं को सुलझा सकते हैं। मनुस्मृति के अंदर जो है 50 पांडुलिपियाँ हैं और इसमें जो है 12 अध्याय हैं और 2664 श्लोक हैं मनुस्मृति के अंदर। उसके बाद आ जाता है हमारा वेदांत। वेदांत क्या होते हैं? वेदांत वैसा आध्यात्मिक ज्ञान है जो सिर्फ गुरु के सामने ही बैठ के आपको मिल सकता है, यानी कि इसमें आध्यात्मिक क्रियाएं होती हैं, जो कि जैसे कि आत्मा में लीन होके जो परम ज्ञान होता है, परम ब्रह्म ज्ञान होता है, तो इसमें आपका आ जाता है अद्वैतवाद, द्वैतवाद प्रमुख शाखा है वेदांतों के अंदर। राइट, तो ये था आपका ब्राह्मण साहित्य। उसके बाद आ जाता है बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य तो सबको ही पता है, हमारे भगवान जो बुद्ध है, भगवान बुद्ध के जन्म के साथ उन्होंने जो है उनके जो शिष्यों हैं उन्होंने भगवान बुद्ध की शिक्षा का प्रचार किया था, जिसके अंदर ग्रंथ जो बना था वो बना था त्रिपिटक ग्रंथ बना था। त्रिपिटक ग्रंथ के अंदर जो है आपको ये तीनों एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। त्रिपिटक ग्रंथ के अंदर आपको ये तीनों एक्सप्लेन करने पड़ेंगे।